बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बसीरत ऑनलाइन की आज की न्यूज़ बुलेटिन में हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए देश और दुनिया की खबरों के साथ आलमी वबा कोरोना वायरस पर ताज़ा तरीन अपडेट। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। देश और दुनिया की तफसीली खबरों से पहले हम एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पे। कि लॉकडाउन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म मोदी कल सुबह 10 बजे करेंगे खिताब। लॉकडाउन पर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। दिल्ली में मजहब पूछकर सब्जी वाले को डंडे से मारा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में खौफ का माहौल। कुछ खवातीन ने प्लास्टिक बैग में थूक कर इसे घरों में फेंका। सीसीटीवी कैमरे में कैद। मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन हटाने के लिए तैयार की हिकमत अमली। मुल्क में बनेंगे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। पंजाब में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी से रोकने पर पुलिस ऑफिसर का हाथ काट दिया गया। श्रीलंका में कोरोना वायरस से मरने वाले मुसलमानों की मैयतें जलाने पर इश्तियाल। आलमगीर वबा के इस माहौल में इख्तलाफात और लाताल्लुक़ी की गुंजाइश नहीं, पोप फ्रांसिस। कोरोना वायरस में मुब्तला बरतानी वज़ीर आज़म अस्पताल से डिस्चार्ज। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम। सऊदी अरब रूस में इत्तेफाक के बाद तेल की आलमी कीमतों में इजाफा। कोरोना के सदबाब की खातिर सऊदी फरमावरा ने कर्फ्यू की मुद्दत में ताहुक्म सानी तोसी कर दी। गजा में सेहत की खतरनाक सूरत हाल पर वज़रा सेहत का इंतबाह। मोहब्बत वबा पर भारी। कोरोना के खतरनाक साए में शादी। ऑनलाइन बाराती खुशी में शरीक हुए। अब सबसे पहले कौमी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल की सुबह 10 बजे मुल्क को खिताब करेंगे। तकरीबन ये बात तय है कि कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के सिलसिले में कोई नया ऐलान करेंगे। चीफ मिनिस्टर्स के साथ हुई मीटिंग में इशारा दिया गया था कि लॉकडाउन की मुद्दत को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाएगा। इस मौजू पर तकरीबन सभी रियासत ने रजामंदी भी दे दी है। शनिचर को चीफ मिनिस्टर के साथ वज़ीर आज़म की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के बाद हुकूमत की जानिब से यह इत्तला दी गई। मीटिंग में वज़ीर आज़म ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि अब अवाम की सेहत को यकीनी बनाने के साथ मुल्क की सलामती पर तवज्जो दें। वज़ीर आज़म ने इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर से कहा है कि अब जान के साथ जहां पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबिल, सलामती और सेहतमंद हिंदुस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हुकूमत के एक तर्जुमान ने बताया है कि कोरोना वायरस के मौजू पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ज़्यादातर रियासत के चीफ मिनिस्टर्स ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का मुतालबा किया था। हुकूमत रियासतों के इस मुतालबे पर गौर कर रही है और कल सुबह 10 बजे वज़ीर आज़म इसी सिलसिले में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली में पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने सब्जी वाले से मजहब पूछकर डंडे से इसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वाले शख्स का नाम परवीन बब्बर है। वायरल वीडियो में ये देखा जा सकता है कि एक शख्स सब्जी बेचने वाले से पहले इसका मजहब पूछता है, फिर डंडे से इसकी पिटाई करता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुलजिम परवीन बब्बर को गिरफ्तार कर लिया। जुनूब मगरबी दिल्ली की डीसीपी आरपी मीना के मुताबिक ट्विटर पर कई मशहूर लोगों ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें एक शख्स एक सब्जी बेचने वाले का मजहब पूछकर इसकी पिटाई कर रहा है। पुलिस ने मुलाजिम परवीन बब्बर को गिरफ्तार कर लिया है। परवीन ने बताया कि वो टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम करता है। इसने देखा कि 10 सब्जी वाले एक साथ घूम रहे हैं और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इसलिए इसे गुस्सा आ गया और इसने पिटाई कर दी। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस जैसी महलिक बीमारी की वजह से पूरा मुल्क परेशान है, राजस्थान के कोटा में कुछ खवातीन ने प्लास्टिक बैग में थूक कर कुछ घरों में फेंक दिया है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में मुखैद हो गया।
इस हादसे ने पूरे इलाके के लोगों में खौफ व हरास का माहौल पैदा कर दिया है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अवामी मुकामात पर थूकने पर पाबंदी लगाई गई है। कोरोना वायरस मुल्क में तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना से अब तक 331 लोगों की जानें जा चुकी हैं और मरीजों की कुल तादाद 9,211 तक पहुंच चुकी है। लॉकडाउन की मुद्दत भी ख़त्म होने वाली है, लिहाजा लॉकडाउन कब, कैसे और कहां ख़त्म हो, इसके लिए मुल्क को 3 जोन में तकसीम किया जाएगा। मुल्क के जिस हिस्से में एक भी कोरोना के केस नहीं पाए जाएंगे, इसे ग्रीन जोन मानकर वहां लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाएगा। जहां केसेस ज़्यादा होंगे इसे रेड जोन माना जाएगा और लॉकडाउन बाकी रखा जाएगा। और ऐसे इलाके जहां कोरोना के कम केसेस पाए जाएंगे इसे ऑरेंज जोन का नाम दिया जाएगा और वहां से रफ्ता रफ्ता लॉकडाउन को ख़त्म किया जाएगा। पंजाब में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी से रोकने पर नामालूम अफराद ने पुलिस पर हमला करके एक ऑफिसर का हाथ कलम कर दिया। वाक़ये में 2 एहलकार जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक ज़िले पटियाला में इतवार की सुबह सब्जी मंडी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह पर हमला इस वक्त किया गया जब वो लॉकडाउन के नफाज को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब पुलिस के सरबराह दिनकर गुप्ता ने मीडिया को बताया कि सुबह 6 बजे एक गाड़ी को सब्जी मंडी आने से रोका, जबकि इसमें सवार अफराद से कर्फ्यू पास मांगा गया, जिसके जवाब में इन लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इनके मुताबिक हमला करने वाले अफराद सिख थे जिनके पास रिवायती असला होता है। श्रीलंका में हुक्काम ने कोरोना वायरस से इंतकाल कर जाने वाले मरीजों की लाशों का नज़रातिश किया जाना लाजमी करार दे दिया है। ऐसे मरीजों में से 3 मुस्लिम शहरियों की मैयतें जबरन जला दिए जाने पर मकामी मुस्लिम अक़लियत शदीद नाराज़ है। श्रीलंका में हुक्काम का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से लाहक होने वाली बीमारी कोविड-19 के बायस इंतकाल कर जाने वाले मरीजों की मैयतें जलाने का फ़ैसला इस वजह से भी किया गया है कि ऐसे मुर्दों की तदफीन के अमल से भी दूसरे सेहतमंद इंसान मुतासिर ना हों। लेकिन मुकामी मुसलमानों की तरफ से जो मुल्क की एक अहम मजहबी अक़लियत है, इस फैसले की मुखालिफत करते हुए ये कहा जा रहा है कि किसी भी मुसलमान की मैयत जलाना मुसलमानों के बुनियादी मजहबी अक़ाइद, अहकामात और रिवायत के ऐन मुनाफी है। इस बारे में इंसानी हुकूक़ के बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के जनूबी एशिया के लिए डायरेक्टर बैराज पटनायक कहते हैं, इस मुश्किल वक्त में हुक्काम को चाहिए कि वो मुल्क में आबाद मुख्तलिफ मजहबी और समाजी बरादरियों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करें, ना कि इनके दरमियान पहले से मौजूद खलीज को मज़ीद गहरा किया जाए। पोप फ्रांसिस ने आज सेंट पीटर्स बेसिलिका के खाली हॉल से अपने ईस्टर के खिताब में कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त अजाब से गुजर रही है और वक्त का तकाजा है कि हम सब मुत्तहिद रहें। ला ताल्लुक़ी, खुद गर्जी, नफाक और एक दूसरे को माफ़ करना ऐसे अल्फाज नहीं जो सिर्फ आज के लिए हैं, बल्कि इन पर हमेशा अमल करना होगा। इस वक्त आलमगीर इंसानी ख़ानदान को इस वबा की वजह से सख्त आजमाइश का सामना है। पॉप के खिताब के वक्त सेंट पीटर्स बेसिलिका में चंद हाज़रीन मौजूद थे। पॉप ने कोरोना के मर्ज में हिलाक होने वालों और इनके ख़ानदान वालों के लिए खुसूसी दुआ की। पॉप ने इन डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश किया जो अपनी जान जोखिम में डालकर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कोरोना वायरस में मुब्तला बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। बरतानवी खबर रसाई इदारे राइटर्स के मुताबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस से मुकम्मल सेहतयाब होने तक अपनी सरकारी रिहाइश गाह पर क़याम करेंगे, जिसकी तस्दीक सरकारी एलामिया में भी की गई है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर सियासतदान और सन 2020 के सदारती इंतखाबात की दौड़ में शामिल सदारती उम्मीदवार जो बाइडन पर इनकी दफ्तर की एक साबिक मुलाजिमा ने जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया है। अल-अरबिया.नेट के मुताबिक जो बाइडन की मुबीना जिनसी बदसलूकी की शिकायत वाशिंगटन पुलिस के एक थाने में दर्ज कराई गई है। ये शिकायत एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब दूसरी तरफ जो बाइडन पूरी शदुम्मत के साथ अपनी सदारती मुहिम चला रहे हैं। इनके खिलाफ ये अपनी नौयत का पहला केस है। अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक के मुताबिक शिकायत करंदा तारा रीड ने कहा कि बाइडन ने सेंट की इमारत की राहदारी में उन्हें हरासा करने की कोशिश की थी। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब तकरीबन 30 साल कबल बाइडन के दफ्तर में
सीनेट की मुलाजिम के तौर पर काम कर रही थी। अब कुछ खबरें मुस्लिम दुनिया से। तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक ने कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए पैदावार को कम करने और कोरोना वायरस से तबाहशुदा तवानाई की मंडियों को सहारा देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। एशियाई मंडियों में पीर को अमरीकी बेंच मार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 7.7% इजाफे के साथ $24.52 में बैरल रहा, जबकि बैनुल अक़वामी बेंच मार्क ब्रेंट क्रूड 5% इजाफे के साथ $33.8 फी बैरल रहा। ओपेक के सरफहरिस्त ममालिक सऊदी अरब, इसके इत्तेहादी ममालिक और रूस के दरमियानी इतवार को 1 घंटे तवील वीडियो कॉन्फ्रेंस में तेल की पैदावार में कमी के मुआहदे पर इत्तेफाक किया गया। ओपेक के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बरकांडू ने पैदावार में कटौती को तारीखी कदम करार दिया है। ताहम हतमा मुआहदे के लिए अभी भी मैक्सिको की रजामंदी ज़रूरी है। सऊदी अरब के बाशिंदा खादिमुल हरमैनुल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुमलिकत भर में जारी कर्फ्यू में ताहुकुम सानी तौसी का हुक्म दिया है। अल अरबिया न्यूज़ चैनल ने वज़रात दाखिला के ज़राए के एक बयान का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया कि शाह सलमान ने 21 दिन के लिए लगाए जाने वाले कर्फ्यू की मुद्दत ख़त्म होने से पहले यह हुक्म जारी किया है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने पीर 23 मार्च को कर्फ्यू लगाने का हुक्म दिया था, जिसकी मुद्दत हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ख़त्म हो रही है। बयान के मुताबिक कर्फ्यू में तोसी के इक़दाम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि कोरोना वायरस के फैलाव को मुकम्मल कंट्रोल में रखा जाए। गज़ा में फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने ख़बरदार किया है कि गज़ा के इलाक़े में सेहत की सूरत हाल काफ़ी मखदूश है और आने वाले दिनों में सेहत के हवाले से कोई नया अलमिया रूनुमा हो सकता है। वज़ारत सेहत ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वह कोरोना बहरान की वजह से दरपेश मुश्किलात में गज़ा की फ़ौरी तिबी इमदाद फराहम करे। कोरोना वायरस की वबा की वजह से पूरी दुनिया में समाजी फासले ज़रूर बढ़े हैं, ताहम समाजी तलाक़ के इस दौर में भी प्यार भरे दिलों ने शादी की सूरत में एक होने की रिवायत नहीं छोड़ा है। दूसरी जानिब इस वबा के नतीजे में हज़ारों शादियां मुलतवा की गई हैं, जबकि बाज़ जोड़े कोरोना पर अपनी मोहब्बत को गालिब करने की कोशिश करते हुए ऑनलाइन शादियां कर रहे हैं। इंडोनेशिया में मोहम्मद नूर जामा और ओजी लेस्तारी वेदिया भरी ने हाल ही कोरोना वायरस के जुलूम में अपनी शादी की तकरीब मुनक्कद की, मगर इस शादी की ख़ास बात यह थी कि कोरोना की वजह से इसमें मेहमानों ने ऑनलाइन शिरकत की। इस शादी की तकरीब में ख़ानदान के सिर्फ 8 अफराद ने शिरकत की, जबकि दीगर बाराती और रिश्तेदार ऑनलाइन शरीक हुए। ऑनलाइन शादी की ये तकरीब 40 मिनट तक जारी रही। चलते चलते एक नज़र कोरोना अपडेट पर। नाज़रीन इकराम, कोरोना वायरस से अब तक 331 लोगों की जानें गई। मरीजों की कुल तादाद 9,211 हुई। 796 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 1,086 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 1,14,247 तक पहुंची, जबकि मुतासरीन की कुल तादाद 18,53,000 से ज़ायद। अमेरिका में कुल मरीजों की तादाद 5,60,000 से ज़ायद। मरने वालों की तादाद 22,115। इटली में मरने वालों की कुल तादाद 19,899। स्पेन में 17,209। फ्रांस में 14,393। चीन में 3,341। ईरान में 4,474 और इंग्लैंड में 10,612 है। आलमी महलिक वबा कोरोना वायरस जहां पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है, वहीं हिंदुस्तान भी इस वायरस से लड़ने में पूरी तरह से जुटा है। कोरोना वायरस जैसे महलिक मर्ज से मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है और अब इस वबा की ख़तरनाकी को देखते हुए मज़ीद 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। हालांकि अभी तक वज़ीर आज़म ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक अब तक 331 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कुछ देर कबल तक की ताज़ा अपडेट के मुताबिक कुल
796 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 9,211 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 1,086 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 1,982 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 149 तक पहुंच चुकी है। इसके बाद 1,154 मरीजों के साथ दिल्ली मुल्क में कोरोना से मुतासिरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 1,075 मरीजों के साथ तमिलनाडु तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमवात की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमवात महाराष्ट्र में ही हुई हैं, जबकि मौत के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 43 अमवात हुई हैं। गुजरात और दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क जहां 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 1,95,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1,95,748 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 12 अप्रैल के दिन 15,583 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अगर कोरोना के टेस्ट की यही रफ्तार रही तो पूरे मुल्क के टेस्ट में कई साल लग जाएंगे। कोरोना जैसे मोहलिक वबा से निजात पाने के लिए पूरे मुल्क में टेस्ट की रफ्तार को बढ़ाना होगा, तभी हम इस मोहलिक वबा पर काबू पा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाजिरा पर तस्सिया का मुतालिया करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायाब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।